भारत अब अपने हाईवेज को एक ऐसे बाइंडिंग मटेरियल से बनाएगा जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक ऐसा बदलाव जो शायद आने वाले दिनों में हमारी निर्भरता मिडिल ईस्टर्न देशों पर पूरी तरह से कम कर दे। और इसकी नीड कितनी ज्यादा है यह हम आज के टाइम चल रहे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर के दौरान साफ दे सकते हैं। भारत सरकार काफी दिनों से एक ऐसे रेवोल्यूशनरी मटेरियल पे रिसर्च कर रही थी जो आने वाले दिनों में देश के अरबों खरबों रुपए इम्पोर्ट बिल से बचाने वाला है। आज के टाइम भारत अपने सबसे बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के ऊपर दिन रात काम कर रहा है जिसका नाम है भारतमाला। इसके अंडर हम हजारों किलोमीटर्स के वर्ल्ड क्लास हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं जो देश के कोने कोने को एक हाई स्पीड रोड नेटवर्क से जोड़ रहा है। जो हाईवेज पहले 2 लेन के थे उनको 4 लेन का किया जा रहा है, जो पहले 4 लेन के थे उनको 6 लेन और 8 लेन एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट किया जा रहा है। इवन जहां पहले कोई ढंग की सड़क तक नहीं थी वहां आज मॉडर्न इंजीनियरिंग का जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे मेगा स्केल कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं सड़क बनाने के लिए वो क्या है? उसे कहते हैं बिटुमेन, जिसे आम भाषा में हम डामर या एस्फॉल्ट भी बोल देते हैं। और यह बिटुमेन आता कहां से है? ये आता है क्रूड ऑयल से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब पेट्रोलियम रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है तो उसकी जो ऊपर अपर लेयर्स होती हैं उनसे एलपीजी गैस, पेट्रोल, जेट फ्यूल और डीजल जनरेट होता है। लेकिन इस डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद जो सबसे आखिर में बच जाता है, जो सबसे हैवी, काला और चिपचिपा बाई प्रोडक्ट होता है, वो बनता है बिटुमेन। यानी जब क्रूड ऑयल रिफाइन होता है तो उसका एक भी हिस्सा वेस्ट नहीं जाता। प्रॉब्लम यह है कि भारत को अपने इस मैसिव हाईवे एक्सपेंशन को मेंटेन रखने और आगे बढ़ाने के लिए हर साल लगभग 9 मिलियन टन बिटुमेन की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे देश की डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेबिलिटी सिर्फ 5.3 मिलियन टन की है। इसका मतलब साफ है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। और आज जो टेंशन और वॉर लाइक सिचुएशन मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया में बनी हुई है उसकी वजह से क्रूड ऑयल सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, जिसका सीधा असर हमारे देश में फ्यूल और गैस के प्राइसेस पर दिख रहा है। लेकिन इसका एक साइलेंट और सबसे खतरनाक इम्पैक्ट आने वाले दिनों में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन ग्रोथ पे पड़ने वाला है। अगर ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस लंबी चलती रही तो बिटुमेन की शॉर्टेज की वजह से हमारे हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड लगभग थम जाएगी। बट इस गहरी मायूसी और चिंता के बीच एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण निकल के आई है और उस उम्मीद की किरण का नाम है बायो बिटुमेन। एक ऐसा ग्रीन ऑल्टरनेटिव जो न सिर्फ हमारे रास्ते बनाएगा बल्कि देश की इकोनॉमी की किस्मत भी बदल देगा। अब इससे पहले कि हम बायो बिटुमेन के टेक्निकल रेवोल्यूशन को समझे, हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिर एक हाईवे या मॉडर्न रोड बनती कैसे है। ऊपर से देखने में जो सड़क है एक प्लेन काली या ग्रे पट्टी जैसी लगती है, उसके नीचे इंजीनियरिंग की कई लेयर्स होती हैं। सिविल इंजीनियरिंग में इसको पेवमेंट डिजाइन कहते हैं। किसी भी रोड का कंस्ट्रक्शन सबसे नीचे की मिट्टी से शुरू होता है जिसे हम सब ग्रेड बोलते हैं। इस मिट्टी को अच्छे से रोल करके कंप्रेस किया जाता है ताकि फाउंडेशन मजबूत हो। उसके ऊपर आती है सब बेस और बेस कोर्स की लेयर्स जिसमें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े यानी एग्रीगेट्स, मिट्टी और सैंड का मिक्स यूज होता है। ये लेयर्स रोड पर आने वाले हैवी ट्रक्स के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और सबसे टॉप पर होती है वियरिंग कोर्स यानी वो फाइनल लेयर जिस पर गाड़ियां चलती हैं। इस टॉप लेयर को आपस में बांध कर रखने के लिए हमें एक बाइंडिंग मटेरियल की जरूरत होती है और यहीं पर एंट्री होती है बिटुमेन या कंक्रीट की। लेकिन हर जगह एक जैसी सड़क नहीं बनाई जा सकती। किस हाईवे पर किस इलाके में कौन सा मटेरियल यूज होगा ये डिसाइड करने के लिए सिविल इंजीनियर्स कई तरह के साइंटिफिक फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है ट्रैफिक वॉल्यूम और एक्सल लोड, यानी उस रोड से हर दिन कितने हैवी व्हीकल्स गुजरने वाले हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर होता है सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, वहाँ की जमीन कितनी मिट्टी झेल सकती है। और तीसरा सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है हाइड्रोलॉजी और क्लाइमेट, यानी उस एरिया में बारिश कितनी होती है, वहाँ का टेम्परेचर कितना हाई और कितना लो होता है, और वहाँ वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है या नहीं। इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पर डिसाइड होता है कि रोड फ्लेक्सिबल पेवमेंट बनेगी या रिजिड पेवमेंट। अब बात करते हैं उन 2 सबसे बड़े प्रोडक्ट की जिनसे हमारे देश के सारे हाईवेज बनते हैं, बिटुमेन और कंक्रीट। इन दोनों मटेरियल्स की अपनी अलग साइंस है, अपने अलग फायदे हैं।
और अपनी अलग लिमिटेशंस हैं। यही वजह है कि इनका ब्लाइंड यूज हर जगह नहीं किया जा सकता। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट यानी बिटुमेन रोड्स की। बिटुमेन रोड की सबसे बड़ी खासियत होती है इसकी इलास्टिसिटी और स्मूथ राइडिंग क्वालिटी। जब इस पर से कोई हैवी ट्रक गुजरता है तो ये थोड़ा सा फ्लेक्स होती है और लोड को नीचे के लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसको बनाना काफी फास्ट होता है और इसका इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कंक्रीट के मुकाबले काफी कम होता है। अगर रोड पर कहीं पोर्ट होल्स या क्रैक्स आ जाए तो उसे रातों रात रिपेयर किया जा सकता है, जिसे हम पैच वर्क कहते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा दुश्मन है पानी और एक्सट्रीम हीट। अगर बिटुमेन रोड पर पानी जमा हो जाए तो बिटुमेन और पत्थर के बीच का बॉन्ड टूटने लगता है, जिसे इंजीनियरिंग में स्ट्रिपिंग कहते हैं। इसके अलावा जब टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तब बिटुमेन नरम होने लगता है, जिससे हैवी व्हीकल्स के पहिए रोड को दबा देते हैं और सड़क पर गहरी रटिंग बन जाती है। अब आते हैं रिजिड पेवमेंट यानी कंक्रीट रोड पर। कंक्रीट रोड की लाइफ बहुत लंबी होती है, लगभग 30 से 45 साल, जबकि बिटुमेन रोड 10 से 15 साल में ही रीकारपेट करनी पड़ती है। कंक्रीट पर हैवी से हैवी लोड का कोई असर नहीं होता और इस पर पानी का या एक्सट्रीम गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए फ्लड्स या हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में यह बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। लेकिन इसका इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बिटुमेन से बहुत ज्यादा होता है। इसको बनाते वक्त क्यूरिंग यानी पानी देने के लिए रोड को हफ्तों तक बंद रखना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर कंक्रीट स्लैब में एक बार क्रैक आ गया या नीचे की जमीन धंस गई तो उसको रिपेयर करना एक नाइटमेयर होता है। पूरा स्लैब तोड़कर नया बनाना पड़ता है। साथ ही कंक्रीट रोड्स पर गाड़ी चलाने पर नॉइस लेवल और वाइब्रेशन ज्यादा होता है, जो लॉन्ग ड्राइव में ड्राइविंग कंफर्ट को कम करता है। तो फिर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? भारत के डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन में किस मटेरियल का बैलेंस होना चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के मुताबिक भारत में दोनों का एक स्ट्रेटेजिक मिक्स होना जरूरी है, जहां एक्सट्रीम हैवी ट्रैफिक है और कोस्टल या हैवी रेनफॉल जोन है जैसे मुंबई, केरला या नॉर्थ ईस्ट। वहाँ कंक्रीट रोड्स को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए ताकि हर मानसून में सड़कें न टूटे। लेकिन जहाँ नॉर्मल या मीडियम हैवी ट्रैफिक है, लंबे कनेक्टिविटी स्ट्रेचेस हैं और जहाँ सिस्मिक जोन यानी अर्थक्वेक का खतरा है, वहाँ बिटुमेन रोड ज्यादा बेहतर है क्योंकि उनमें फ्लैक्स होता है और वो अचानक क्रैक नहीं करती। लेकिन पूरे देश में 100% कंक्रीट या 100% बिटुमेन रोड बनाना एक बड़ी गलती होगी। मौसम और जियोग्राफी के हिसाब से इंजीनियरिंग चॉइस बदलनी पड़ती है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो हर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन ने इकोनॉमिक और लोकल रिसोर्सेज के हिसाब से रास्ते चुने हैं। अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में दोनों ही तरह के पेवमेंट का बैलेंस यूज होता है, लेकिन वहाँ अब एडवांस पॉलीमर्स और रिसाइकल्ड मटेरियल्स का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा है। अब अगर हम अपने पड़ोसी देश चाइना की बात करें तो उसने पिछले 2-3 दशकों में जो एक्सप्रेसवेज का जाल बिछाया है वो सच में हैरान करने वाला है। चाइना ने दोनों ही टेक्नोलॉजी का काफी मैसिव स्केल पर यूटिलाइज किया है। उनके जो हैवी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, वहां उन्होंने सुपर थिक कंक्रीट पेवमेंट का यूज किया है जो 30 से 40 साल तक बिना किसी मेंटेनेंस के चल सकते हैं। लेकिन उनके जो हजारों किलोमीटर लंबे हाई स्पीड एक्सप्रेसवेज हैं जो शहरों को आपस में जोड़ते हैं, वहाँ बिटुमेन उनका प्राइमरी चॉइस रहा है। चाइना ने अपने एक्सप्रेसवेज में मॉडिफाइड बिटुमेन जैसे पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेन और स्टोन मैस्टिक एस्फॉल्ट का इतने बड़े पैमाने पर यूज किया है कि उनकी रोड्स की ड्यूरेबिलिटी आम बिटुमेन से दुगनी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हाई स्पीड ड्राइविंग के दौरान व्हीकल्स को बेहतर ग्रिप्स मिलती है और एक्सीडेंट्स के चांसेस कम होते हैं। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है जो आज पूरी दुनिया फेस कर रही है, चाहे चाइना हो, यूएस हो या भारत। क्रूड ऑयल पर बेस्ड बिटुमेन का एक्सेसिव यूज कार्बन एमिशंस को बहुत तेजी से बढ़ाता है। बिटुमेन को जब हॉट मिक्स प्लांट में पत्थर के साथ मिलाया जाता है तो उससे लगभग 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है। इस प्रोसेस में इतनी जहरीली गैसेस और ग्रीन हाउसेस गैसेस रिलीज होती हैं कि इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट बहुत हाई हो जाता है। साथ ही क्रूड ऑयल की वोलेटाइल प्राइसिंग के चलते इन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट्स हमेशा हिचकोले खाते रहते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया एक ग्रीन ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है और इस खोज में भारत भी पीछे नहीं है। तो आखिर ये बायो बिटुमेन क्या है और ये हमारे नॉर्मल पेट्रोलियम बिटुमेन से अलग कैसे हैं? बहुत ही सरल भाषा में समझे तो जो काम नेचर ने लाखों साल पहले मिट्टी के नीचे दबे हुए ऑर्गेनिक मैटर्स को क्रूड ऑयल में बदलने के लिए किया था, वही काम आज हमारे साइंटिस्ट मॉडर्न लैब्स में
कुछ ही घंटों में कर रहे हैं। बायो बिटुमेन एक ऑर्गेनिक इको फ्रेंडली बाइंडिंग मटेरियल है जो पेट्रोलियम बेस्ड क्रूड ऑयल के बजाय बायोमास यानी प्लांट बेस्ड वेस्ट मटेरियल से बनता है। इसका केमिकल और फिजिकल बिहेवियर लगभग वैसा ही होता है जैसे हमारे रेगुलर बिटुमेन का होता है। वही चिपचिपापन, वही बाइंडिंग स्ट्रेंथ और वही फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन सवाल आता है कि यह बनता कैसे है, इसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों इसके पीछे एक एडवांस केमिकल टेक्नोलॉजी काम करती है जिसे हम कहते हैं पायरोलिसिस या फिर हाइड्रोथर्मल लिक्विफेक्शन। इसमें होता यह है कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं जैसे राइस स्ट्रोस, वीड स्ट्रो, शुगर केन की खोई या बैम्बू का वेस्ट, उसे एक क्लोज्ड चैम्बर में डाला जाता है। इस चैम्बर में ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन की एब्सेंस में इस बायोमास को बहुत हाई टेम्परेचर लगभग 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से गर्म किया जाता है। क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती इसीलिए ये कचरा जलता नहीं है बल्कि थर्मल डिग्रेशन की वजह से वेपराइज्ड हो जाता है। जब इस वेपर को कंडेंस यानी ठंडा किया जाता है तो हमें एक काला गाढ़ा लिक्विड मिलता है जिसे हम कहते हैं बायो क्रूड। इस बायो ऑयल को आगे रिफाइन किया जाता है और उसमें से जो हैवी फ्रैक्शन निकलता है उसको स्पेशल एडिटिव्स के साथ ट्रीट करके बनाया जाता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट बायो बिटुमेन। अब आप सोचिए, जिस मटेरियल को हम अब तक वेस्ट समझते थे, जिसे किसान मजबूरी में खेतों में जला देते थे, वो मॉडर्न इंजीनियरिंग की मदद से देश को जोड़ने वाले हाईवेज का सबसे मजबूत बाइंडिंग मटेरियल बनने जा रहा है। भारत में इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का श्रेय जाता है CSIR, CRRI और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम को। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर लगभग 2020-21 के दौरान ही सीरियस मोड पर काम करना शुरू कर दिया था। हमारे साइंटिस्ट का एम क्लियर है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो लोकल बायोमास का यूज करे और इंडियन वेदर कंडीशंस के मुताबिक परफॉर्म कर सके। और ये अब सिर्फ पेपर से या लैब तक सीमित नहीं है, ये रियलिटी बन चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के कोऑर्डिनेशन से भारत के पहले कमर्शियल पायलट्स और टेस्टिंग टेस्ट को सक्सेसफुली अंजाम दिया जा चुका है। इस टेस्टिंग प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली और पॉजिटिव है। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने जब इस रोड पर हैवी कमर्शियल व्हीकल्स का लोड डालकर टेस्ट किया तो पता चला कि बायो बिटुमेन से बनी रोड की वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी नॉर्मल पेट्रोलियम बिटुमेन से भी बेहतर है। साथ ही एक्सट्रीम समर टेम्परेचर्स में भी इसमें क्रैक्स या रटिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। इन शॉर्ट, ये पायलट प्रोजेक्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा और इसने प्रूव कर दिया कि बायो बिटुमेन कमर्शियल स्केलिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब सरकार इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट कैसे करेगी? क्या हम कल से ही 100% बायो बिटुमेन की सड़कें बनाना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। सिविल इंजीनियरिंग और लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम हमेशा एक फेज्ड अप्रोच अपनाते हैं ताकि सिस्टम पर कोई सडन लोड न आए और क्वालिटी कंट्रोल बना रहे। सरकार की प्लानिंग ये है कि शुरुआत में डायरेक्ट बायो बिटुमेन यूज करने के बजाय इसको ट्रेडिशनल पेट्रोलियम बिटुमेन के साथ ब्लेंड किया जाएगा। शुरुआत में यह ब्लेंडिंग रेशियो लगभग 5 से 10% तक रखा जाएगा। यानी अगर 1 किलोमीटर रोड बनाने में 100 किलोमीटर बिटुमेन लग रही है तो उसमें 90 किलोमीटर क्रूड ऑयल वाला बिटुमेन होगा और 10 kg हमारा स्वदेशी बायो बिटुमेन होगा। धीरे धीरे जब कमर्शियल प्रोडक्शन बढ़ेगा और सप्लाई चेन मजबूत होगी तो इस ब्लेंडिंग लिमिट को बढ़ाकर 20 से 30% और फ्यूचर में उससे भी आगे कर दिया जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही रोड मैप है जैसे भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल के साथ किया है। आपको याद होगा जब देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात शुरू हुई थी तो मार्केट में कितनी नेगेटिव बातें फैलाई गई थी। कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इथेनॉल से गाड़ियों के इंजन खराब हो जाएंगे, गाड़ियों का माइलेज कम हो जाएगा और कार्बन एमिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज जब हम E20 के टारगेट के बहुत करीब हैं तो सच सामने आ चुका है। उन सारी नेगेटिव बातों में 80% कोई सच्चाई नहीं थी। इंजन मैन्युफैक्चरर्स ने अपने मटेरियल्स को मॉडिफाई किया, देश का फ्यूल बिल कम हुआ और कार्बन एमिशन में मैसिव ड्रॉप देखने को मिला। इथेनॉल ब्लेंडिंग भारत के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर साबित हुई है। ठीक उसी तरह अब बायो बिटुमेन के मामले में भी वही मास्टर प्लान फॉलो किया जा रहा है। बायो बिटुमेन के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होने वाले हैं वो सच में माइंड ब्लोइंग है, खास करके हमारे देश के किसानों के लिए। हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में नॉर्थ इंडिया खासकर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में पराली जलाने की वजह से दिल्ली NCR एक गैस चैम्बर बन जाता है। किसान के पास कोई सस्ता ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो खेत साफ करने के लिए उसे जला देते हैं। लेकिन अब क्या होगा? जिस पराली को किसान एक बोझ समझता था अब उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होगी। बायो बिटुमेन
प्लांट्स को चलाने के लिए हर साल लाखों टन बायोमासेस की जरूरत होगी। कॉर्पोरेट कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज सीधे किसानों से उनका एग्रीकल्चर वेस्ट खरीदेगी। इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला, किसानों को क्रॉप रेसिड्यू से एक सॉलिड एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिलेगा जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करेगा। दूसरा, पराली जलाना लगभग बंद हो जाएगा, जिससे पोल्यूशन कम होगा और हमारे शहर साफ हवा में सांस ले सकेंगे। इकोनॉमिक फ्रंट पर बात करें तो इससे भारत का इंपोर्ट डिपेंडेंसी बिल ड्रेस्टिकली नीचे आएगा। हम जो हर साल क्रूड ऑयल के लिए फॉरेन कंट्रीज को ट्रिलियंस ऑफ रुपीस भेजते हैं, वो पैसा हमारे देश के अंदर ही सर्कुलेट करेगा। साथ ही ये पूरे कंस्ट्रक्शन लूप को एक सर्कुलर इकोनॉमी में बदल देगा। बायो बिटुमेन टेक्नोलॉजी ने हमारे सामने एक ऐसा फ्यूचर रख दिया है जहां हमारे रास्ते स्वदेशी होंगे, हमारे खेत हमारे एक्सप्रेसवेज को फ्यूल करेंगे और हमारा पैसा देश के अंदर ही रहकर हमारे लोगों को मजबूत बनाएगा। चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरह अगर डिटर्मिनेशन के साथ काम किया गया तो आने वाले कुछ ही सालों में भारत के हाईवेज पर दौड़ती गाड़ियां न सिर्फ देश को जोड़ेंगी बल्कि एक नए आत्मनिर्भर और ग्रीन भारत की स्टोरी लिखेंगी। तो होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।